बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शलजम और चिकन की रेसिपी। शलजम खून पैदा करने के लिए बहुत ही गुड होते हैं। जिन लोगों को खून की कमी होती है उनको चाहिए कि वो सर्दियाँ आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा शलजम की सब्ज़ी खाएँ। ये बहुत अच्छी होती है खून पैदा करने के लिए। तो चलिए आइए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जो अज्जा दरकार हैं, शलजम 2 किलो, आधा किलो बोनलेस चिकन, प्याज 1 अदद स्लाइसिस में कटा हुआ, 2 अदद टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई, अदरक स्लाइसिस में कटा हुआ 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून कुटा हुआ, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने नाज़रीन गुड़ साथ में लिया है। ये तकरीबन कह सकते हैं कि 2 टीस्पून के करीब है। इसको मैं बारीक पीस लूँगी। आधा कप ऑयल और पानी हमें चाहिए होगा 1 कप। सबसे पहले हम शलजम को काट लेंगे। शलजम को आपने इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है, क्योंकि हम इनको बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में। शलजम सारे मैंने काट लिए हैं। अब हम इनको पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में पानी डाल लेंगे 1 कप। पानी आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि शलजम के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। साथ ही आपने शलजम डाल देने हैं। हमने इसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी है। आपने इसको सिर्फ सादा ऐसे बगैर किसी भी नमक मिर्च मसाले के बॉईल करना है। तो मैं अब इसका प्रेशर कुकर बंद करती हूँ। जब तक शलजम बॉईल होते हैं तो मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ चिकन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल डालेंगे आधा कप। मट्टी की हांडी में नाज़रीन आप खाना बनाया करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पे मैदे के लिए। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का ही ब्राउन हो साइडें इसकी। प्याज ब्राउन हो रहा है। अब मैं इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। चिकन को थोड़ा ही फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बाकी मसालों के साथ और शलजम के साथ भी इसने पकना है, और बोनलेस है तो इसलिए फिर ये जल्दी गल जाता है। चिकन हमारा थोड़ा सा हो गया है, पक गया है। अब हल्दी शामिल करते हैं, लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च को हल्का सा भून के तो हम साथ ही इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। नमक डाल देंगे। अब हम इसका चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देंगे और थोड़ा सा 2 घूंट पानी शामिल करेंगे और ढक्कन दे देंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। अब हम चेक कर लेते हैं कि टमाटर हमारे गल गए हैं। तो अच्छी तरह से थोड़ा सा मसाला हम भून लेंगे। इधर हमारे शलजम भी पक रहे हैं, शलजम भी बॉयल हो गए हैं। अब मैं इसका भी प्रेशर कुकर खोल के तो इसको पीस लूँगी। अपने मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। चूल्हा हमने अभी इसका जला के रखा है, ताकि इसका पानी थोड़ा जो है वो शलजम का वो खुश्क हो जाए।
साथ साथ मैश कर दें। शलजम को मैंने मैश कर लिया है। अब एक एक चम्मच मैं इसमें डालती जाऊंगी और साथ साथ भूनती जाऊंगी। एक बात का आपने नाज़रीन ख्याल रखना है कि 4 मिनट के लिए आपने प्रेशर कुकर लगाना है 1 कप पानी के साथ 2 किलो शलजम को अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसी स्टेज पे आपने इसको भूनते भूनते ये जो हमने गुड़ रखा था ये भी आपने इसमें डाल देना है पीस के, और सूखा धनिया भी डाल देना है ताकि उसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे। शलजम का पानी जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और शलजम जो अच्छी तरह से भुन जाएं तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। शलजम जो है वो भुनने के करीब आ गए हैं, तो अब इसमें मैं काली मिर्च भी शामिल कर दूंगी ताकि वो भी अच्छी तरह सारे शलजम में मिक्स हो जाए। शलजम अच्छी तरह से भुन चुके हैं और इसमें देखें आप कि इसने ऑयल को छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया डालूँगी, साथ ही अदरक भी जो स्लाइसिस में कटा हुआ था वो भी डाल दूँगी। अब मैं चूल्हा इसका बंद कर दूंगी और 1 मिनट के लिए ढक्कन दे दूंगी ताकि अदरक, हरी मिर्चों और धनिए का फ्लेवर अच्छी तरह से शलजम में चला जाए। फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चूल्हा हम इसका बंद कर देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसका ढक्कन उतारूंगी और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये नाज़रीन हमारी शलजम चिकन की सब्ज़ी तैयार है। ये बहुत ही मज़े की होती है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी फ़ौरी मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।